गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर में हम जितना अभी तक हमने ह्यूमन वैल्यूज में पढ़ा है उसका सम अप करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे सोसाइटी एंड सिस्टम के बारे में, उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। जितना भी हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जो भी चीज़ें हमने अच्छे से समझी हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट में दिया हुआ है। जैसे सपोज एट आपने क्या क्या चीज़ें इस पर देखी थी। हाउ ह्यूमन बीइंग कैन लिव विद फुलफिलमेंट इन कंटिन्यूटी, how human being can live with mutual fulfillment with human being as well as the rest of the nature in continuity, how human being can maintain this tradition of living with fulfillment in continuity generation after generation। ये 3 पॉइंट्स हमने बेसिकली अपने ह्यूमन वैल्यूज कोर्स में पढ़े हैं। In order to understand the details of it and how it can be materialized, we try to identify human goals and program for its fulfillment। इन तीनों पॉइंट्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू निकाला गया है ह्यूमन गोल्स एंड प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट के फॉर्म में। तो आगे देखिए, इन दिस कोर्स वी हैव ट्राई टू डिटेल आउट दीज टू सिग्निफिकेंटली। ह्यूमन गोल्स आइडेंटिफाइड एट 4 लेवल्स। हमने पढ़ा था इंडिविजुअल के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेचर के लेवल पे। प्रोग्राम फॉर दियर फुलफिलमेंट हैज आल्सो बीन वर्कड आउट अकॉर्डिंगली। वाइल वर्किंग आउट द प्रोग्राम वी रियलाइज दैट इट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग दैट इज एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सोसाइटी के लेवल पे क्या रिलेशनशिप है, फैमिली के लेवल पे क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई थी। थ्रू द सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द एंटायर नेचर विच इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग दैट इज एट द लेवल ऑफ सिस्टम। सिस्टम के लेवल पे बात की गई थी कि सिस्टम के लेवल पे ह्यूमन बीइंग का एंटायर नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। With this background, we have broadly discussed the following topics in this course: human goals in reference to human society and human system, human society and human systems and scope, evaluation of present state, steps for transition from present state to human society and system, some of the contemporary meaningful efforts in this direction, common goal, program, coordination, collective effort. Let us have a brief introduction of them first, and then we will try to make them up one by one in detail। ह्यूमन गोल्स की अगर हम बात करें तो 4 लेवल पे हमने ह्यूमन गोल की बात करी थी: इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। ऑफ कोर्स गोल इज आइडेंटिफाइड एज समथिंग विच लीड्स टू फुलफिलमेंट, और इन अदर वे इट इज समथिंग एब्सेंस ऑफ विच लीड टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट। तो आपका ह्यूमन गोल की का मतलब क्या है आपका, कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में कमी है, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के बाद हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर फुलफिलमेंट की कमी है, लैक ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, तो आप कभी भी अपने ह्यूमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी एंड सिस्टम के लेवल पे अगर बात करें हम ह्यूमन गोल की, तो 2 वे हैं आपके। थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग दैट इज एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, देयर आर सर्टेन गोल्स विच कैन बी लार्जली हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड डज नॉट रियली कॉल फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टम। That is the role of rest of nature is not very significant, so these are handled at the level of society। ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप, चाहे वो फैमिली के लेवल पे हो, सोसाइटी के लेवल पे हो, क्या रिलेशनशिप है। हम आपस में संबंधों के साथ जीना चाहते हैं, संबंधों के साथ जीने की कोशिश भी करते हैं। कहीं संबंधों में समस्या आती तो सोसाइटी उस संबंधों को सुधारने में या कहीं पे उसको करेक्ट करने में हमारी मदद करती है। अगर हम सोसाइटी के स्तर पे जीने की कोशिश करते हैं तो रेस्ट ऑफ द नेचर का अगर रोल हम यहाँ पे देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आता है, क्योंकि केवल रिलेशनशिप की बात यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग के बीच में की गई है। अब रिलेशनशिप को कैसे करेक्ट करना है, इस सब के बारे में बात हमने उस चैप्टर में करी थी यूनिट 2 में। अगर थ्रू द सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग का नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग से एंटायर नेचर का होता है। At the level of system, there are certain goals which call for the involvement of the system. That is, the role of rest of nature is very significant. It cannot be handled at the level of human relationship alone. So these are handled at the level of system. हमारे समाज में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको सिस्टम के लेवल पे करना पड़ता है। ह्यूमन रिलेशनशिप में खाली वो काम सही से नहीं हो सकते हैं। तो आपका वहाँ पे बात हम करेंगे 2 तरीके से, एक थ्रू रिलेशनशिप, एक थ्रू द सिस्टम। अगर सोसाइटी और सिस्टम की बात करें तो सोसाइटी क्या होती है, लिविंग टुगेदर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, जहाँ पे सारे ह्यूमन बींग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सोसाइटी। अगर सिस्टम की बात करें तो सोसाइटी को रन कराने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोसेसेस, मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं या जो हम क्रिएट करते हैं, वो आपकी क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। द स्ट्रक्चर, द प्रोसेसेस, मेथड्स अडॉप्टेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कलेक्टिव सोशल गोल।
The word society is primarily used in the context of human-human relationship, while the word system and order are primarily used for the processes and methods related to social system, societal order या social order. सोसाइटी का मतलब क्या है? लिविंग टुगेदर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, एंड सिस्टम का मतलब क्या है? आपका सोसाइटी को रन कराने के लिए जो स्ट्रक्चर, जो प्रोसेसेस, जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सोशल गोल को अचीव करते हुए, वो आपका सिस्टम कहलाता है। दो मेजर पार्ट इस कोर्स में बताए गए थे आपको, अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, अबाउट सोसाइटी, जो कि लेक्चर 3 से 14 तक आपका चल रहा था। फिर पार्ट 2 में आपको बताया गया था सोसाइटल सिस्टम के बारे में, सोसाइटल ऑर्डर के बारे में, जो लेक्चर 17 से 39 तक पूरा आपको पढ़ाया गया है। यूनिट 3 में, 4 में और 5 में आपका ये रनिंग में है। ह्यूमन सोसाइटी ऑर्डर क्या होता है? सोसाइटी सोशल ऑर्डर इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी, प्रोविजन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू लिव विद फुलफिलमेंट इन कंटिन्यूटी। ह्यूमन सोसाइटी ऑर्डर किसको कहते हैं? आपका एक ऐसा सोसाइटल सिस्टम या ऐसा सोसाइटल ऑर्डर जिसमें कि हर ह्यूमन बीइंग एक कह सकते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ जीता है या म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ जीने की कोशिश करता है, उसे ही ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन ऑर्डर कहा जाता है। अब सोसाइटी और सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमने दो पार्ट में इसकी बात करी थी। इससे पहले जो चैप्टर्स में बात की गई है, दो पार्ट में बात की गई है। सबसे पहले ह्यूमन रिलेशनशिप की बात की गई है, सोसाइटी की बात की गई है। ह्यूमन रिलेशनशिप में बिहेवियर की बात की गई है, कलेक्टिव बिहेवियर और कंडक्ट की बात की गई है। पहले आपका इंडिविजुअल के लेवल पे बिहेवियर, उसके बाद कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, उसका कंडक्ट क्या है। पार्ट 2 में जो बात की गई है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द लार्जर ऑर्डर, द गोल, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी ऑफ लिविंग टुगेदर एज अ सोसाइटी, द वेरियस सिस्टम्स और डायमेंशंस ऑफ सोसाइटल ऑर्डर एंड द स्कोप ऑफ सोसाइटल ऑर्डर, इन सब के बारे में बात हम पीछे चैप्टर्स में कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल अप्रोच ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटल ऑर्डर, इवेल्युएशन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी एंड सोसाइटल ऑर्डर, व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, इसके बारे में हमने क्लास में आपको बताया था। क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें काम नहीं करती हैं, क्या गोल्स हम अचीव कर पा रहे हैं, क्या गोल्स हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। स्टेप्स फॉर ट्रांजिशन, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स की बात हमने करी थी। नीड फॉर स्टेप वाइज एफर्ट इन एरियाज इन विच देयर इज अ नीड फॉर चेंज, नीड टू रिकग्नाइज वेयर चेंज इज रिक्वायर्ड सो दैट एफर्ट कैन बी मेड इन दीज एरियाज। हमें वो चीज़ें ढूंढनी है जहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं, जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है चेंज लाने के लिए। कलेक्टिव एफर्ट इज इसेंशियल फॉर द चेंज, सोसाइटी में अगर आपको चेंज करना है तो कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे फंक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। Thus, there is a need for proper coordination among people who are thinking, making effort for societal changes. अब अगर सोसाइटल चेंजेस ग्रुप के लेवल पे आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए।